हरे कृष्ण हरे राम, जय सिया राम जय हनुमान। तो भक्तों, मैं आज फिर से आ गया हूँ एक नई जानकारी के साथ और आप सबके बीच में। तो आज की जानकारी है गुरु और शिष्य के बारे में। तो वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भक्तों, आज की जानकारी है गुरु और शिष्य के बारे में, जो कि किसी को अगर नाम मालूम हो तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु और शिष्य वो होते हैं जो गुरु अपने शिष्य को नीचे से लेके ऊपर तक उठाने के काम करते हैं। एक हिसाब से मान के चलो तो उससे शिष्य को अंधकार की ओर से उठाकर उजाले की ओर, प्रकाश की ओर ले जाती है। क्योंकि शिष्य को कुछ नॉलेज नहीं होती है और कुछ उसे मालूम भी नहीं होती है, इसलिए गुरु ही उसका मार्गदर्शन करते हैं। और गुरु के मार्गदर्शन में जो शिष्य चलते हैं वो कभी भी, आप देख के समझ के चलिए कि कभी भी उसका दिक्कत नहीं होता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। जीवन की हर कठिनाई में आप उसको देख कर चलिए, वो हमेशा आगे बढ़ेगा जो गुरु के सानिध्य में रहता है। क्योंकि गुरु उसका मार्गदर्शन कुछ इस प्रकार से करता है कि गुरु हर प्रकार के उसका हिसाब से उसका मदद करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मेरे शिष्य को मुझे किस तरह आगे बढ़ाना है। और ऐसा नहीं कि एक बार वो तुम्हें आगे बढ़ा देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। गुरु आपके सामर्थ्य को पहले समझेंगे, टटोलेंगे। वो आपको देखेंगे कि आप कितने, आपके अंदर कितनी गुरु भक्ति है, तब जाके गुरु आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। और जो जिस गुरु का आशीर्वाद शिष्य के ऊपर अगर बरस गया तो उसे दुनिया का कोई भी आदमी उसे धनी बनने से नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के आगे 33 कोटि देवी देवता भी नमन करते हैं। क्योंकि धरती पर अगर भगवान ने किसी को भेजा है तो वो गुरु को ही भेजा है कि जा मेरा ये शिष्य को या भक्त को मेरे बारे में कुछ जानकारी दो, मेरे यहाँ कैसे नियम है, कैसा कानून है, वो सब कुछ गुरु को ही बताते हैं। और गुरु ही आके शिष्य को हर चीज़ समझाते हैं। आप यकीन करेंगे, अगर गुरु आपके ऊपर हाथ रख देना तो आपका दुनिया का कोई भी टोना टोटका, जादू, मंत्र, तंत्र मंत्र जो भी होता है, ये कुछ भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। क्योंकि गुरु के आगे कुछ नहीं। गुरु के पास इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि आप तक आने से पहले गुरु ही उसको पहले ही नष्ट कर देगा। और गुरु के पास इतनी शक्ति होती है और इतनी सामर्थ्य होती है कि वो पार ही नहीं कर सकता है आप उसके कवच को, से तुम तक आके पहुँचेगा। इसलिए गुरु आपको कवच प्रदान करते हैं, इसीलिए गुरु बनाया जाता है। गुरु के द्वारा जो आपको नाम दिया जाता है, जब भगवान का नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग गुरु मंत्र कहते हैं, वो नाम आप जब तक नियम अनुसार, गुरु के आदेश अनुसार जाप करेंगे ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी दुनिया की बुरी शक्ति आपको स्पष्ट भी नहीं कर सकती है। और आप कितना भी गरीब रहेंगे, कितना भी कमज़ोर रहेंगे, आप धीरे धीरे आगे ही बढ़ेंगे। कभी आपको लगेगा नहीं कि मैं पीछे हट रहा हूँ या नीचे गिर रहा हूँ। हमेशा आपको ये एहसास होगा, ये जानकारी होगी कि मैं हमेशा, जब से मेरे जीवन में गुरुदेव आए हैं तब से मैं सिर्फ आगे ही बढ़ रहा हूँ। आप आजमा कर भी देख लीजिए और किसी को भी पूछ कर देख लीजिए, या कहीं भी ग्रंथ में कहीं भी आप जानकारी कर लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि जिसके सर में गुरु का हाथ है, जिसके शिष्य के ऊपर, वो शिष्य कभी भी पीछे नहीं हटता है। क्योंकि गुरु उसे इतना सामर्थ्य कर देते हैं, इतना जानकारी, इतना नॉलेज देते हैं हर चीज़ के बारे में, कि शिष्य कभी हार मान ही नहीं सकते। भले उससे टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल टाइम लगेगा, लेकिन गुरु उसका ऐसे मार्गदर्शन करेंगे कि वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। और गुरु आपको कुछ गुप्त बातें हैं जो बताते हैं शिष्य को। ये बहुत ही रहस्यमय बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मुझे नहीं बताना चाहिए,
मगर आप यकीन मानिए गुरु ही जो होते ना, कुछ रहस्य जो होते हैं वो गुरु शिष्य को बताते हैं, उसी को फॉलो करते हैं शिष्य और उसी के अनुसार आप देख लीजिए समाज में वो आगे बढ़ते हैं। आप यकीन मानिए गुरु बहुत ही बड़ा पदवी उसका कहा जाता है, बहुत ही बड़ा पद है, क्योंकि खुद कृष्ण भगवान ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काखो लागो पाए, बलिहारी जाऊ आपने गोविंद दियो बताए। खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान और गुरु के सामने, भगवान और गुरु अगर एक साथ आए ना तो पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ने ही तुम्हें मेरे पास लाया है। तो इसलिए गुरु का पद इतना बड़ा है। तो आप मान के चलिए गुरु कुछ बातें रखते हैं अपने गुप्त अनुसार, अपने शिष्य को सिर्फ बताते हैं, वो भी बताने के कुछ कारण भी होते हैं। गुरु को अगर आपको लगेगा कि मेरा शिष्य लायक है, गुरु को मान रखता है, इज्जत करता है, कुछ भी, और उसे कुछ गलत लगा तो फिर तो आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और अगर आपको उससे गुरुदेव को अगर आपके बारे में लग गया कि हाँ मेरा शिष्य मेरा सेवा करता है, तो वो आपको कुछ रहस्य बारे बातें जो है बताएंगे, और आप यकीन मानिए वो सब आप फॉलो करते हुए जाएंगे ना तो आप बहुत आगे जाएंगे। आप समाज में देख लीजिए, दुनिया में देख लीजिए, जितने भी शिष्य के ऊपर गुरु का हाथ रहता है वो शिष्य कभी भी पीछे नहीं हटता है और ना पीछे दिखता है। आप सोचेंगे कि कौन है क्या बोल रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए ये मेरा अनुभव है। गुरु के होते हुए शिष्य कभी भी नहीं रहता। आप दुनिया में कहीं भी आप देख लीजिए, आजमा कर देख लीजिए, दुनिया में घूम के देख लीजिए, पता कर लीजिए, ये बातें आपको सच मिलेंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गुरु बनाइए, गुरु के मार्गदर्शन में रहिए। यार जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो गुरु का मार्गदर्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ आपको सब कोई पीछे खींचेगा, आगे जाने के लिए कोई नहीं बोलेगा। ये कलयुग है, ये यहाँ जो होता है ना, आपका खुशी देख के लोग जलते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप गुरु बनाएंगे ना तो जितने भी आपके दुश्मन हैं, जितने भी आपके बारे में बुरा सोचने वाले हैं, वो पीछे ही रहेंगे और आप हमेशा आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि गुरु बनाइए, गुरु के पास उसका सेवा कीजिए, उसका ध्यान कीजिए, गुरु के नाम का जाप कीजिए, गुरु के ऊपर ध्यान लगाइए और गुरु के आदेश पर चलिए। गुरु आपको कुछ बातें बताएंगे जो गुप्त होती है, उसके अनुसार आप ढलेंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।